वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर अमृता। अब न्यूज़ चैनल में नए न्यूज़ आने लगे हैं कि कोरोना का नया स्ट्रेन आया है जो बहुत फास्ट फैल रहा है। हमारे देश में भी उसके कई अब पेशेंट मिलने लगे हैं जो ब्रिटेन से या दूसरे देशों से फ्लाइट आई है। उनमें से ये पेशेंट आए होंगे, ऐसे सब लोगों को डर लग रहा है। लोगों को अब ये लग रहा है कि ये कोरोना का जो नया स्ट्रेन है ये ज़्यादा डेंजरस है। और अगर ये नया स्ट्रेन आया है तो अब जो हमें वैक्सीन आने वाली है कुछ दिन में, तो ये वैक्सीन उस पे काम करेगी कि नहीं, ये लोगों में थोड़ा सा डाउट हो गया है। तो इसीलिए आज इस टॉपिक पे हम पूरी जानकारी लेंगे जिससे आपके ये जो नई पैनिक सिचुएशन हो रही है या आपके मन में जो डाउट है उसको हम क्लियर करने का ट्राई करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था कि नवंबर में ब्रिटेन में कंप्लीट लॉकडाउन था। फिर भी उनके यहाँ पे कोरोना के केसेस कम होने के बजाय वो बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। तब उन्होंने जो स्टडी किया कोरोना का वायरस का, उनमें टेक्निक होती है जीनोम सिक्वेंसिंग। उसमें उनके ध्यान में आया कि ये जो वायरस है उनमें म्यूटेशन हुआ है, यानी उसके जो जीनोम सीक्वेंस रहती है उनमें उसने कुछ खुद में चेंजेस किए हैं। इसकी वजह से उनके यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन जब से नए स्ट्रेन के बारे में पता चला है मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह पे इसकी वापस से बहुत सारी चर्चा होने लगी है और इसके साथ में कुछ अफवाह भी आने लगी है। तो इसकी वजह से लोग वापस पैनिक करने लगे हैं। एक्चुअली लोगों में ऐसे बातें फैलने लगी है कि ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है ये 2 से 3 गुना फास्ट फैलता है पुराने वायरस से। तो ये वायरस कितने फास्ट स्प्रेड होता है ये जानने के लिए एक टेक्निक होती है, इसे आर रेट कहते हैं। जो इसके पहले का जो स्ट्रेन था उसमें ये रेट 1.1 था। यानी अगर 10 लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, वो 10 लोग आगे 11 लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, यानी वो 1.1 आर रेट हुआ। अब ये नया स्ट्रेन है वो 1.3 है, यानी 10 लोग अगर इस इन्फेक्टेड है कोरोना से तो वो आगे 13 लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये जो बात है कि हाँ, हालांकि ये है कि ये फास्ट फैलने वाला है, लेकिन ये 2 से 3 गुना ज्यादा फास्ट फैलेगा या इससे डेथ रेट ज्यादा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ये जो है कोरोना ये फैल रहा है फास्ट, लेकिन इसका डेथ रेट ज्यादा नहीं है। इसलिए बहुत डरने की या बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेथ रेट ज्यादा रहता तो फिर हमें थोड़ा सा डरने की जरूरत थी। ये नए और पुराने दोनों वायरस के वजह से जो लोगों में इन्फेक्शन हो रहा है उनमें जो लक्षण है वो सेम ही है। उनमें कोई लक्षणों में फर्क नहीं है और जो इंटेंसिटी है वो भी सेम है लोगों की बीमार पड़ने की। इसलिए उनमें जो ट्रीटमेंट है वो भी पहले की जैसी ही चल रही है। एक्चुअली ये एक्सीडेंटली पता चला है कि ये नया स्ट्रेन है, इसलिए उस पर अभी तक कोई नया प्रोटोकॉल भी नहीं बना है। इसलिए वही ट्रीटमेंट चल रही है और वो ट्रीटमेंट लोगों पे इफेक्ट कर रही है। तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि नया स्ट्रेन है, इस पे दवाइयाँ नहीं है तो अब ज्यादा ये फैलने वाला है या ज्यादा आपको हार्मफुल है। तो कोरोना वायरस में जो म्यूटेशन हुआ है, ये चेंज हुआ है, ये क्या बहुत अलग और डिफरेंट चीज हो गई है क्या? तो नहीं। हर कोई वायरस में और जो बैक्टीरिया रहते हैं उनमें से चेंजेस टाइम बाय टाइम होते रहते हैं। उनमें चेंजेस होना, म्यूटेशन होना, ये बहुत नॉर्मल चीज है। एक्चुअली कोरोना वायरस है ये स्लो स्पीड से म्यूटेट हो रहा है। इससे दूसरे जो कई वायरस है वो फास्ट म्यूटेट होते हैं, जैसे HIV वायरस है वो कोरोना से कई स्पीड ज्यादा म्यूटेट होता है, उसमें चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं। और यूके में ये जो नया स्ट्रेन मिला है ये कोई कोरोना में हुआ पहला म्यूटेशन या पहला चेंज नहीं है। ये अभी तक कोरोना में 6 से 7 म्यूटेशन हो गए हैं। जो फर्स्ट कोरोना का वायरस मिला था जो चाइना में था, उस वो स्ट्रेन अब तक ऑलमोस्ट चला गया है। ये जो दुनिया में हर जगह पे अलग अलग जगह पे कोरोना वायरस है वो सभी म्यूटेट हुए हुए हैं। अगर आपके शरीर में कोरोना का वायरस चला गया तो आपको ये इन्फेक्शन होने के बाद में आपके बॉडी में जो WBC है यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें और कोरोना के वायरस में इनमें फाइट होती है। और अगर आपकी इम्यूनिटी कम है
तो ये कोरोना वायरस आपके शरीर में ज्यादा दिन तक रहेगा और उसे एक मीडियम मिल जाता है ज्यादा दिन तक आपके शरीर में रहने के लिए, और तभी वो आपके शरीर में रहकर म्यूटेट होता है और खुद में चेंजेस करता है। अगर आप सही से प्रिकॉशन लेंगे, आप मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हाथ सैनिटाइज करेंगे, चीजें आपके हाथ के जो आप टच कर रहे हैं उनको आप सैनिटाइज करते रहेंगे, तो ये वायरस आपके शरीर में जाएगा नहीं, तो उसे कोई मीडियम नहीं मिलेगा म्यूटेट होने के लिए। अगर इसका डेथ रेट ज्यादा रहता तो फिर हमें डरने की या पैनिक करने की जरूरत थी। बाकी देशों के कंपैरिजन से हम देखें तो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में जो कोरोना का वायरस है उससे इन्फेक्टेड हुए लोगों की संख्या कम है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, हम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो प्रिकॉशन ले रहे हैं वो भी ठीक से कर रहे हैं, इम्यूनिटी पे हम लोगों ने ध्यान दिया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे यहाँ पे जो कोरोना आया है उसमें ये म्यूटेशन हुआ है कि वो थोड़ा सा कम स्प्रेड होने वाला या फिर कम इन्फेक्शन देने वाला है एज कम्पेयर टू दूसरे देशों में जो कोरोना का स्ट्रेन है। और लोगों में ये दूसरा डाउट है कि अब ये स्ट्रेन नया है, ये न्यू टाइप का है, तो इस पे अब जो वैक्सीन आने वाली है वो काम करेगी कि नहीं। तो एक्चुअली हम तो बहुत दिनों से वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, अभी तो अच्छी न्यूज आने लगे हैं कि हम थोड़े ही दिन में वैक्सीन हमारे यहाँ पे मिलने लगेगी। और जो वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट रहते हैं उन्हें ये पता रहता है कि ये जो वायरस और बैक्टीरिया है वो खुद में म्यूटेशन करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, इसीलिए वो पूरे इस बात का ध्यान में रखते ही वैक्सीन बनाते हैं कि उसमें चेंजेस भी हुए, म्यूटेशन भी हुए, तो वैक्सीन आप पे काम करेगी। अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें कर रहे हैं, रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं आपके खाने में, तो आपको इस वायरस से, नए स्ट्रेन से डरने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था, जब कुछ महीने पहले कोरोना आया तो बहुत सारी सोशल मीडिया में अफवाहें थी, इतने लोग पैनिक हो गए थे कि कुछ लोगों ने उनके रिपोर्ट जब पॉजिटिव आए कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो उन्होंने पैनिक में सुसाइड भी कर लिया था। तो ये प्रॉब्लम ना हो, वापस हम इतने पैनिक सिचुएशन में ना जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि लोगों में जो पैनिक सिचुएशन है और वो जो अफवाह फैल रही है उसमें थोड़ा सा लोग सोच के और सच क्या है ये जानने के बाद ही कुछ वीडियो फॉरवर्ड करें या उसके बारे में बात करें। अगर आपको लगता है कि मेरी जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों में जो पैनिक की सिचुएशन और अफवाह फैल रही है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, तो आप प्लीज करके आपके पहचान वाले लोगों में ये वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि हमें जो अब तक हम कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशंस लेते आए हैं वो ही हमें कंटिन्यू करने हैं। पैनिक में नहीं जाना है, हमारी इम्यूनिटी और लाइफस्टाइल सुधारनी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, खाने में कौन सी चीजें लेनी है, आयुर्वेदिक औषधियाँ कौन सी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके सारे वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।